प्राचीन समय में जब देवता और असुर दोनों अपनी अपनी शक्ति के शिखर पर थे, तब धीरे धीरे संतुलन बदलने लगा। देवताओं की शक्ति कम होने लगी और असुर मजबूत होते गए। और यह सब शुरू हुआ था एक छोटी सी घटना से, जब ऋषि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को देवी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्रमाला को अनजाने में अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख देते हैं, पर ऐरावत माला गिरा देता है और पैरों तले कुचल देता है। ये देख दुर्वासा क्रोधित हो उठते हैं। वे कहते हैं, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, और तुरंत श्राप देते हैं, तुम और सभी देवता अपनी शक्ति खो दोगे। इसके बाद धीरे धीरे देवताओं की शक्ति समाप्त होने लगती है। दूसरी तरफ असुर थे, वो रुक नहीं रहे थे, और जब हालात हाथ से निकलने लगे, तब देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास, और विष्णु ने कहा, हमें समुद्र मंथन करना होगा। तब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, और मंथन शुरू हुआ। शुरुआत में सब ठीक था, समुद्र घूम रहा था, लय बन रही थी, लेकिन फिर पर्वत हिलने लगा, और देखते ही देखते वो समुद्र में धंसने लगा। तभी समुद्र की गहराई में कुछ हलचल हुई। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, एक विशाल कछुए का रूप। वो नीचे गए और अपने ऊपर पूरा पर्वत संभाल लिया। मंथन फिर से चल पड़ा। समुद्र से चीजें निकलने लगीं, अनमोल रत्न, देवी लक्ष्मी, और फिर एक भयानक जहर। यह जहर इतना खतरनाक था कि सब कुछ खत्म कर सकता था। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने वो जहर अपने कंठ में रोक दिया। मंथन चलता रहा और आखिरकार अमृत निकला। लेकिन जैसे ही अमृत सामने आया, असुर उसे लेने के लिए आगे बढ़े। तब विष्णु ने एक और रूप लिया, मोहिनी, शांत, सुंदर और पूरी तरह नियंत्रण में। मोहिनी ने अपनी सुंदरता के छल से असुरों को जाल में फंसाए रखा और अमृत देवताओं तक पहुंच गया। ऊपर से देखने पर यह पूरी कहानी बस एक संघर्ष लगती है, खींचना, लड़ना, जीतना। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाओ तो समझ आता है कि इस पूरी कहानी को संभालने वाला कोई और नहीं, एक शांत कछुआ था जो नीचे बिना दिखे सब कुछ थामे था। मंथन खत्म हुआ, सब कुछ अपने स्थान पर लौट आया। लेकिन कहते हैं उस समय भी भगवान विष्णु शांत नहीं थे, क्योंकि संतुलन वापस आ गया था, पर स्थायी नहीं था। कुछ और आने वाला था, और उसके लिए उन्हें फिर से एक नया रूप देना। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है।